इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं ने हर फील्ड में बड़ा मुकाम हासिल किया। निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं होता। कामयाबी चाहिए तो अपनी किस्मत खुद लिखिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरा परिवार में राजनीति में आने के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये रास्ता मैंने खुद चुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीएम बनूंगी। रेखा गुप्ता ने सुषमा स्वराज को अपना रोल मॉडल बताया और कहा कि हर महिला को सम्मान का जीवन चुनने का हक है। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपने फिल्मी सफर के अनसुने किस्से शेयर किए। भूमि ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में किसी को नहीं बताया था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। भूमि ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता सुरक्षा की चिंता के चलते इस फैसले से नाराज थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दुर्भाग्य से जब वो अपनी पहली फिल्म में अभिनेत्री बनी तब उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। भूमि का कहना है कि आज के दौर में लड़कियों के लिए अपने सपनों पर टिके रहना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर नेहा और आकांक्षा ने श्री कॉन्क्लेव में अपनी जांबाजी की कहानी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आकांक्षा ने कहा कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा ही सबसे ऊपर है। वहीं स्क्वाड्रन लीडर नेहा ने बताया कि एक फौजी की पत्नी और ऑफिसर होने के नाते घर और सरहद दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना बेहद जरूरी है। एयरफोर्स की फाइटर बेटियों का कहना है कि अब वक्त बदल गया है और सेना में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। इंडिया टीवी की श्री कॉन्क्लेव में बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेता बन जाऊंगी। हर इंसान चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राह पर चल सकूं। मैथिली ठाकुर ने पीएम मोदी को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे घर में पली बड़ी जहां प्राथमिकता के साथ मुझे संगीत में आगे बढ़ाया गया। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी सियासी यात्रा को एक्सीडेंटल बताया। इकरा हसन ने कहा कि राजनीति उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद बोली कि सिर्फ 1-2 टिकट से बदलाव नहीं आएगा, राजनीतिक दलों में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि महिला के पहनावे पर नहीं, काबिलियत पर फोकस होना चाहिए। हिजाब और पर्दा भी महिलाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए। कि हर महिला की अपनी चॉइस है। श्री कॉन्क्लेव में समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने शिरकत की। शांभवी चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा पर खुलकर बात करते हुए कहा कि बचपन से ही उनका सपना सेवा करना और नेता बनना था। डेपोकिट के आरोपों पर पलटवार करते हुए शांभवी ने कहा कि महिलाओं को इस नाम पर ज्यादा टारगेट किया जाता है जो जनता का अपमान है। शांभवी ने दुख जताया कि टिकट बंटवारे में आज भी महिलाएं सेकंड चॉइस हैं और राजनीति को महिलाओं के लिए अभी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने महिलाओं के संघर्ष पर खुलकर बात की। मेधा रूपम ने कहा कि यूपी की बेटियां अब हर गांव से आगे बढ़ रही हैं और मेल ईगो को खत्म करने के लिए महिलाओं का हर फील्ड में होना जरूरी है। तो वहीं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने उन्हें बताया कि उन्हें आज भी खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन चुनौतियां ही जीवन को बेहतर बनाती हैं। इंडिया टीवी के श्री कॉन्क्लेव में कश्मीर की दिग्गज हस्तियों ने घाटी के बदलते हालातों पर अपनी बात रखी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने कहा कि अब कश्मीर में बेटियों के लिए पढ़ाई और राजनीति की राह आसान हुई। तो वहीं क्रिकेटर जसिया अख्तर ने 2006 के उस खौफनाक मंजर को याद किया जब उन्हें बंदूकधारियों ने डराया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कम्युनिटी रिसर्चर अनिका नजीर ने भी माना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से अब कम उम्र में शादी का रिवाज बदल रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम को लेकर भारी बवाल हो गया। प्रोग्राम में आरएसएस नेता बनवीर राणा को चीफ गेस्ट बनाने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी की तरफ से सेमिनार में आरएसएस नेता को इनवाइट किया गया। इस पर स्टूडेंट्स यूनियन ने कड़ा ऐतराज जताया। हंगामा करने वालों से पुलिस की झड़प हुई। इसके बाद 25 से 30 छात्रों को डिटेन किया गया। कन्याकुमारी में एक साथ सैकड़ों कछुओं को समुद्र में छोड़ा गया। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बेबी टर्टल्स को एक साथ समंदर में छोड़ा गया। समंदर की रेत पर उतरते ही कछुओं की चहलकदमी भी तेज हो गई। वो तुरंत समुद्र की तरफ बढ़े। बता दें कि ये सभी कछुए हाल ही में अंडे से बाहर आए हैं। कुछ दिन की निगरानी के बाद इन्हें समंदर में छोड़ा गया है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1353 अंकों की गिरावट के बाद 77,566 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 422 अंकों की गिरावट रही। इसके बाद निफ्टी 24,028 पर बंद हुआ। बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने का डर है। सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में 786 रुपए की गिरावट रही। इसके बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,60,836 रुपए हो गया। दूसरी ओर चांदी के दाम में 3,285 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। दुनिया में जारी तनाव में बीच भारत में सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर बंद हुआ। इसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 92 रुपए 33 पैसे हो गई।
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके चलते डॉलर मजबूत हुआ और रुपए में गिरावट रही। रुपए में गिरावट के चलते विदेशी सामान महंगे होंगे तो वहीं मिडिल ईस्ट में युद्ध अगर जारी रहा तो रुपया और गिर सकता है।